हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोट इन क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग लेकर आए हैं कि यक्स का मान ज्ञात कैसे करना है। कोई भी प्रश्न दिया हो कि उसमें यक्स का मान कैसे ज्ञात करना है, ज्ञात नहीं करना है, तो उसके लिए हम लोग को रूल पता होना चाहिए। ठीक है, कि रूल क्या होता है इस प्रश्न को सही प्रकार से हल करने के लिए। देखिए, आप लोग को देखकर लग रहा होगा कि ये प्रश्न बहुत कठिन है, लेकिन ये बिल्कुल कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है। इसको हम लोग आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब हमें इसका रूल पता हो। रूल कैसे पता होगा? देखिए, मैं बताती हूँ आप लोग को। इसके लिए हमें सबसे पहले ये याद रखना होगा कि अगर कोई भी चिन्ह होता है, उसको अगर बराबर के उधर ले जाते हैं, तो वो चिन्ह हमेशा बदल जाता है। जैसे में ये माइनस है, इसको बराबर के इधर ले जाएँगे तो वो प्लस में हो जाता है, और अगर प्लस है, तो वो बराबर के उधर जाता है तो माइनस में हो जाता है। और वैसे ही गुणा होता है, तो बराबर के उधर जाता है तो भागा हो जाएगा, और भागा होगा तो बराबर के उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सारे प्रश्नों को सही विधि द्वारा हल करते हैं। तो इसमें हम देखिए बता रहे हैं आप लोग को कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो दिया है x प्लस टू कोष्ठक में x प्लस वन प्लस 3x बराबर में 38, इतना दिया है। ठीक है ना, इसको चलिए हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, सरल करते हैं। आप लोग जितना हो सके उतना सरल कीजिए इसको, क्योंकि जितना आप लोग सरल करेंगे उतना ही यक्स का मान निकालने में आसानी होगी। तो सरल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसमें, देखिए जो ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट यानी कोष्ठक, ये जो कोष्ठक दिया है उसको हम लोग पहले तोड़ते हैं। तोड़ेंगे कैसे? यहाँ पे देखिए ये 2 दिया है, यानी कि जब ये कोष्ठक हटता है तो वहाँ पे गुणा का निशान हो जाता है, ठीक? इसके साथ जो भी संख्या दी गई है उसमें गुणा का निशान हो जाएगा। तो इसमें गुणा करेंगे, ठीक? यक्स प्लस 2 का गुणा यक्स में करेंगे, कितना आएगा? 2 यक्स आ जाएगा, प्लस अब 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 3 यक्स बराबर में 38। अब देखिए, हमें यक्स का मान निकालना है, ठीक है? तो यक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी यक्स होते हैं उनको एक तरफ लिखेंगे, और जितनी भी जो संख्याएं होती हैं उनको एक तरफ लिखेंगे। इसी प्रकार से यक्स का मान निकलेगा। तो देखिए, इसमें कितनी संख्याएं हैं, जो कौन कितने कितने पद हैं जो यक्स में आते हैं। देखिए, ये यक्स है, ठीक है, और ये यक्स है, और ये यक्स है, यानी कि यक्स प्लस 2x और प्लस 3x, ये सब क्या हैं, यक्स के पद हैं। तो इनको एक तरफ लिख लेते हैं, यक्स प्लस 2x प्लस 3x। अब देखिए, ये क्या है, ये बस संख्या है ना, तो संख्या को संख्या के तरफ लिखते हैं, यानी कि इसको बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। बराबर के सबसे पहले कौन सी संख्या दी गई है, 38, यानी कि 38। और यहाँ पे देखिए, जब भी ये जो संख्या है इसके साथ किस चीज का चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह। और मैंने आप लोग को बताया है कि जब भी चिन्ह किसी भी बराबर के इधर जाता है तो बदल जाता है, और ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस और संख्या क्या दिया गया है, 2, ठीक? तो अब जितने भी एक्स है, चूंकि सारे एक्स है तो, और फिर प्लस हैं तो सब जुड़ जाएंगे, 3 2 5। और ये देखिए, यहाँ पे कोई भी पद नहीं, मतलब संख्या नहीं दिया गया है, और जिसके भी साथ अगर कोई संख्या न हो तो वहां पे एक होता है, इतना पता होना चाहिए। देखिए, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 6x बराबर 38 में से 2 घटेगा, 36 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे जहाँ भी ये दोनों ना, ये यक्स 6 यक्स है तो इसके बीच कुछ नहीं है, तो वो गुणा का निशान होता है, ठीक है। इतना हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे 6 यक्स लिखा है तो इसको 6 इंटू यक्स लिख सकते हैं। मान लीजिए ऐसे ही कोई भी संख्या हो गया, 2 यक्स हो गया तो 2 इंटू यक्स होता है। इसको पता होना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू यक्स।
चूँकि ये इन दोनों के बीच गुणा है और हम लोग को यक्स वाली जो पद होते हैं ना, उनको अलग करना है। तो यक्स को यूँ ही अकेले रहने देते हैं यहाँ पे और ये जो 36 है इसको रहने देंगे और ये गुणा में है और जब ये गुणा में है तो बराबर के इधर जाता है तो किस में हो जाता है? भागा में हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा 6, ठीक? अब 6 के पहाड़ा में 36 कितनी बार आता है? 6 बार में आता है। तो यक्स का मान कितना निकल कर के आ गया? 6। ये इसी प्रकार से हम लोग इस यक्स का मान निकालेंगे। इतनी आसानी से अगर इसके रूल को अच्छे से समझे रहेंगे, अच्छे से जानते रहेंगे कि किस प्रकार से प्लस माइनस या फिर यक्स के पद को किस तरफ ले जाना चाहिए, एक संख्या को किस तरफ ले जाना चाहिए, ये सब समझे रहेंगे रूल को ना, तो कितना भी बड़ा से बड़ा कोई भी क्वेश्चंस आ जाए उसको हम लोग बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरे सवाल में दिया है यक्स प्लस 3 बटे में 2 माइनस 3 यक्स प्लस 1 बटे में 4 बराबर 2 ब्रैकेट में, ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक, यक्स माइनस 2 बटे के 3 माइनस 2। मैंने तो आप लोग को पहले ही बताया था कि इसको एकदम सरल जितना भी हो सके उसको सरल करेंगे। अच्छा आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 पद दिए हैं जो कि बटे में हैं। आप लोग पहले ही सोचोगे कि अरे ये तो इतना बड़ा क्वेश्चंस है कौन करेगा? लेकिन अगर आप लोग इसको बारीकी से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे तो ये कुछ नहीं है। बस इसको समझना है। जैसे ये देखिए बटे ये भी बटा में है, ये भी बटा में है। बटा को इस प्रकार से देखिए इसको करने के तो 2 सिस्टम होते हैं कि तो आप इन दोनों का एलसीएम निकाल के करो और एक और होता है जिसमें कि आप इन दोनों का गुणा करके ऊपर का ऊपर, नीचे के नीचे ऐसे गुणा करके करेंगे तो वो वाला जो सिस्टम होता है ना वो बहुत आसान होता है। उससे आप जल्दी से और आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, नीचे का नीचे में गुणा करते हैं और इसको इसमें और इसको इधर से गुणा करेंगे। ठीक है? इतना आप लोग को पता होना चाहिए। तो 4 का गुणा है यक्स। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि आसानी से हम लोग गुणा कर पाएँ। फिर माइनस है, माइनस का चिन्ह, फिर ये देखिए 2 का गुणा इन सब में करेंगे तो 2, 3 यक्स प्लस 1, ठीक? बटा में अब नीचे तो नीचे के नीचे गुणा करते हैं, तो 4 दूना के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, बराबर। ये क्या है? 2 यक्स माइनस 2 बटा में 3। अब देखिए जिसके भी नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे हमेशा हम लोग को पता होता है, इतना तो बेसिक होता है, इतना पता भी रहना चाहिए कि उसके नीचे कितना होता है? 1 होता है, ठीक? अब देखिए अब इन सब का ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं से क्या करेंगे? गुणा करेंगे 4 का। 4 का गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा? 4 एक्स हो जाएगा। फिर 4 प्लस का चिन्ह था तो प्लस लगाया, 4 का 3 में गुणा करेंगे 12 आ जाएगा। माइनस 2 का गुणा 3 एक्स में करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 एक्स हो गया। और ये देखो चिन्ह क्या दिया है? माइनस और यहाँ पे क्या है? प्लस, यानी कि अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस, 2 एकम 2 बटा में 8। आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कैसे माइनस हो गया तो ये बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि यदि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का निशान दिया हो तो उसके अंदर का चिन्ह जो होता है बदल जाता है और अगर यहीं पे प्लस दिया रहता तो वो नहीं चेंज होता। ये एक छोटा-मोटा कॉन्सेप्ट है। इन इस तरीके के सवाल लगाने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है? तो इतना हो गया। अब बराबर के इधर चलते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो 2x हो जाएगा माइनस 2 दूना के 4 बटा में 3 माइनस 2 बटे के 1। अब देखो भाई क्या होता है, ये भी x में है और ये भी x में है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे? क्योंकि आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो 6 है ये 4 से बड़ा है और यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है और माइनस होता है और यहाँ पे ये जो 6 के साथ जो चिन्ह है वो माइनस का बड़ा दिया है, इसलिए चिन्ह भी हम लोग किसका लगाएंगे? माइनस का लगाएंगे।
तो 6 में से 4 गया, 2x बचेगा, ठीक। फिर ये प्लस का चिन्ह बड़ा है इसलिए हम लोग प्लस का चिन्ह लिखेंगे। देखो प्लस 12 दिया है, माइनस 2 दिया है, तो 12 में से 2 घटेगा कितना होगा? 10 होगा, बटा के 8 बराबर। ये देखो भाई, इसको भी अभी इधर करना था, तो ये 1 दिया है, तो 1 का इन सब में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? उतना ही आएगा, तो 2x माइनस 4। अब ये बीच में चिन्ह क्या है? माइनस का। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 दूना के 6 और नीचे का नीचे करते हैं। मैंने आपको बताया था पहले सिस्टम से कि इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और नीचे का नीचे करते हैं। तो नीचे तो 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 हो जाएगा। चलिए, तो अब देखिए कितना सरल हो गया, कितनी आसानी तरीके से सरल हो गया। बस कुछ नहीं करना होता है इस इन सब के सवाल में, बस आपको अच्छे से रूल पता होना चाहिए, आप लोग कितने से बड़ा सवाल कर सकते हैं। तो देखिए, अब 3 का गुणा इन सब में करेंगे और 8 का गुणा इन सब में करेंगे, ठीक है? तो 3 का गुणा इसमें करते हैं, 3 दूना के 6 माइनस 6x प्लस 10 तिहाई 30 बराबर। अब 8 का गुणा इन सब में करेंगे और यहाँ पर तो देख लीजिए कि माइनस 6 दिया है और माइनस 4 दिया है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन चिन्ह हम लोग को लिखना होता है माइनस का। चिन्ह हम लोग का लिखना होता है माइनस का और हम लोग इसको जोड़ देंगे, ठीक है? ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है। 2x हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह लिखेंगे माइनस का और 6 4 10 बटे के 3 और ये जो 8 है इसको इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गुणे में 8 हो जाएगा। ये वाला तो चिन्ह हम ये वाला 3 तो कर दिया तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है? चलिए, अब ये क्या है? माइनस 6x है प्लस 30 बराबर। अब 8 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 16x हो जाएगा, माइनस 80 हो गया, ठीक। अब देखिए x वाले पद को एक साथ लिखेंगे और संख्या वाले पद को एक साथ लिखते हैं, तो माइनस 6x हुआ। और ये देखिए, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके साथ प्लस का निशान है, तो प्लस का 16x हो गया बराबर। माइनस 80 दिया है और इसको भी इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 30 हो जाएगा। अब देखिए, माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन हम लोग चिन्ह किसका लिखते हैं? माइनस का लिखते हैं। तो यहाँ पे 16 और 6 18x हो जाएगा बराबर। यहाँ पे 80 और 30 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक। ये देखिए, ये जो माइनस है और ये माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे और ये जो यक्स है कितना है? 18x बराबर में 90। अभी x वाले को एक साइड लिख लेते हैं और ये गुणा है इसके साथ तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, 90 बटा के 18। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो ये तो देखिए ये 2 से भी कट रहा है और ये ठीक है 3 से भी कट रहा है। चलिए, तो हम लोग 2 से ही काट लेते हैं इसको, या फिर 3 से भी काट सकते हो। 3 से तो आसानी पड़ेगी क्योंकि 3 तिली के 9 होता है और 3 छक्के 18 होता है। चलिए, तो इसको हम लोग काटते हैं। 6 5 से 30 होता है, ये तो पता ही होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। बस इतना ही आंसर हम लोग को लाना था और यही x का आंसर आ गया। बस इसी आसानी से हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे रहेंगे, रूल को समझे रहेंगे, तो कितना से बड़ा सवाल आ जाए तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को ये हमारे सवाल समझ में आए होंगे और अगर वीडियो समझ में आया होगा तो इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें।